8 साल में 4 लाख करोड़, यानी नीतीश कुमार लुटेरा है। कल्याण सिंह के शासन में श्री प्रकाश शुक्ला जैसा खतरनाक ड्रेडेड क्रिमिनल यहाँ पर जब चाहता था जिसकी हत्या कर देता था। 1990 में ऐसा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में राम राज्य था और बिहार में रावण राज्य था, ऐसा नहीं था। आनंद सिंह भी तो था जिसने डीएम की खुलेआम हत्या कर दी थी, डीएम की, सड़क पर डीएम को मारा था। वो आज की डेट में भाजपा का प्रत्याशी है। और उस वक्त बिहार की भारतीय जनता पार्टी और बिहार के नीतीश कुमार की पार्टी में कितने बदमाश थे, कौन कौन लोग थे। अनंत सिंह था या नहीं था, मुन्ना शुक्ला था या नहीं था, राजन तिवारी था या नहीं था, उल्लास पांडे था या नहीं था, आप बताइए ना। अगर आज सुशासन है तो आज वहां पर वो दर कम होनी चाहिए थी। तो उन्होंने काम तो किया है ना, उन्होंने माफिया को खत्म किया है। नहीं, कहाँ से माफिया खत्म कर दिया? ब्रजेश सिंह माफिया ने, ब्रजेश सिंह तो राष्ट्र संत हैं, वो तो बनारस गद्दी के महंत हैं। धनंजय सिंह तो बहुत बड़े, आप कैसी बातें करते हैं? चुलबुल सिंह, धनंजय सिंह, अभय सिंह, ब्रजेश सिंह, ये तो सब राष्ट्र संत है ना। बिल्कुल नहीं आया है। जिस राज्य में एक दलित को अपना पेशाब चाटने के लिए मजबूर किया जाए तो थू है ऐसी कानून व्यवस्था। तो हमने तो कहा, मना थोड़ी किया, हम तो अल्पसंख्यक समाज का देंगे, क्यों नहीं देंगे। समय आने पर मुकेश है, ये तो घोषणा ओवैसी बताएंगे कि हम कब करें। ओवैसी हमारे बाप लगे हैं, ओवैसी अपनी पार्टी का बताए ना, हमारी पार्टी का कहे जानना चाहते हैं। वो एक सवाल उठा रहे हैं, उनके कहने का मतलब कि अभी कुछ नहीं उठा रहे, वो एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी से अपना शाम का चेक लेने की बात कर रहे हैं। उसी स्टेज पर नरेंद्र मोदी जी कहें कि विपक्ष मुजरा कर रहा है। और भाई, मुजरा करने में नाचने में क्या फर्क है? अगर मुजरा संवैधानिक शब्द है तो नाच भी संवैधानिक शब्द है, ड्रामा भी संवैधानिक शब्द है। उनको न तो उनके 52 करोड़ के गर्लफ्रेंड के लिए सवाल पूछा जाए, न उनसे कांग्रेस की विधवा के लिए सवाल पूछा जाए, न उनसे सूर्पणखा के लिए सवाल पूछा जाए, न रेनकोट में नहाने के लिए सवाल पूछा जाए। अब चूंकि भाषा पर बात आने लगेगी तो फिर पूरा चुनाव इसी में सेट हो जाएगा कि भाषा वो भी खराब बोलेंगे। देखिए उन्होंने क्या बोला, अमित शाह जी ने दरभंगा रैली में कहा कि ठग बंधन है। बात आपने कही जो प्रोफेशनल है, जो युवा है, और अगर खेसारी लाल युवा नहीं तो मैथिली ठाकुर भी युवा नहीं है। एक तरफ आप अमिताभ बच्चन को खड़ा कर लीजिए, एक तरफ आप खेसारी लाल जी को खड़ा कर लीजिए, देखिए किसमें भीड़ ज्यादा होती है। पवन सिंह की संगत खराब है, जैसे ही भाजपा की संगत में आया अपनी बीवी भूल गया। हमने तो पवन सिंह को कभी गलत नहीं कहा। भाजपा में तो जो लोग जाते हैं अपनी बीवी भूल जाते हैं, छोड़ आते हैं कहीं। कि लालू प्रसाद यादव के जो कार्यकाल था उनका, उसको तमाम सत्ता पक्षी लोग जंगल राज कहते हैं, तो इसमें क्या कोई आपत्ति है आपको? 20 साल में तो ये बताना चाहिए ना, लेकिन वो बता क्या रहे हैं कि 9 करोड़ लीटर शराब चूहा पी गया। वो बता रहे हैं कि साहब 7,581 करोड़ रुपया का पुल पुलिया 130 चूहा खा गया। वो बता रहे हैं कि साहब 1100 करोड़ रुपए का बंधा जो है वो चूहा खा गया। वो बता रहे हैं कि साहब ने शराब बंदी तो हमने की थी, लेकिन 50,000 करोड़ रुपया पर ईयर शराब माफिया कमाया यहाँ से। और जिनके पास मुद्दा बताने के लिए नहीं होता है वही लोगों के खानदान को कोसते हैं। अगर अपहरण और रंगदारी होती थी तो उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में भी राजेंद्र गुप्ता का अपहरण होता था। और भारतीय जनता पार्टी को गोदी मीडिया बचाने के लिए इस तरीके की नीचतापूर्ण हरकत करता है। और अच्छी बात यह है कि आंकड़े आपकी बात का समर्थन करते हैं। मैं उस दौर में प्रति 1 लाख आबादी में जो अपराध दर थी बिहार में वो 164 थी, आज वो 200 से पार पहुंच चुकी है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट का कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हैं कुणाल? बस बढ़िया सर। सुरेंद्र जी, कार्यक्रम की शुरुआत राहुल गांधी जी के उस भाषण से करेंगे जिसमें वो नरेंद्र मोदी जी को टारगेट करके कहते हैं कि उन्हें सिर्फ आपका वोट चाहिए, आप कहोगे तो नरेंद्र मोदी जी आपके लिए ड्रामा भी कर देंगे और आप अगर कहोगे तो वो स्टेज पर आकर आपके लिए डांस भी कर देंगे। आपको नहीं लगता है कि चुनाव की जस्ट शुरुआत हुई है और भाषा पहले से ही महागठबंधन ने नीचे कर दी है, भाषा का स्तर नीचे कर दिया? प्रधानमंत्री के लिए इस किस्म की भाषा इस्तेमाल करना जरूरी था अगर हम चुनाव में जा रहे हैं सीधे? तो कहते हैं ना कि सूप बोले तो बोले, क्या बोले छन्ना जिसमें 72 छेद। आज की डेट में भाषा का विन्यास, भाषा की सभ्यता, हमें भारतीय जनता पार्टी और उनका इकोसिस्टम से तो कम से कम समझने की आवश्यकता नहीं है। उसी स्टेज पर नरेंद्र मोदी जी कहें कि विपक्ष मुजरा कर रहा है। और भाई, मुजरा करने में नाचने में क्या फर्क है? अगर मुजरा संवैधानिक शब्द है तो नाच भी संवैधानिक शब्द है, ड्रामा भी संवैधानिक शब्द है। जो जिम्मेवार है उसकी बात कीजिए।
अगर आप नैतिकता की बात करेंगे तो पहले नैतिकता दिखाइए तो। और राहुल गांधी जी ने गलत तो कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी जी ने तो बल्कि स्पष्ट कहा कि साहब नरेंद्र मोदी जी आपका वोट प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेंगे, ड्रामा करेंगे। अगर आप कहोगे उनसे वोट प्राप्त करने से पहले कि भाई हम आपको वोट तब देंगे कि आप डांस करो, तो कथकली कर देंगे। यही तो कहा ना उन्होंने। क्या गलत कथकली कहा? नहीं, कथकली तो नहीं बोला उन्होंने। कथकली बोलते तो हो सकता है कि उनको इतना बुरा ना लगता। आप उनके दो भाषण हैं, कल दूसरा भाषण में देखिए बाकायदा उन्होंने कहा कि भारतनाट्यम, कथकली नहीं कहा, भारतनाट्यम। क्या भारतनाट्यम अच्छा है, बुरा है, और कथकली खराब है? नहीं नहीं, बिल्कुल दोनों डांस तो अच्छे हैं, पर तो चूंकि दोनों डांस प्रधानमंत्री का अच्छे हैं। काम, पर वो कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री का काम नाचना नहीं है, मतलब तो प्रधानमंत्री। क्या 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 विपक्ष का काम मुजरा करना है? इस चुनाव में तो नहीं कभी बोला उन्होंने कुछ, अभी शुरुआत क्यों तो नहीं नहीं की बोला? उनकी तरफ से। अरे, वो फिर वही चीज है। आप ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो बोले, पिछले चुनाव में बोले तो पिछले चुनाव में जवाब दिया जाए, अगले चुनाव में बोले तो अगले चुनाव में जवाब दिया जाए। उनको न तो उनके 52 करोड़ के गर्लफ्रेंड के लिए सवाल पूछा जाए, न उनसे कांग्रेस की विधवा के लिए सवाल पूछा जाए, न उनसे सूर्पणखा के लिए सवाल पूछा जाए, न रेनकोट में नहाने के लिए सवाल पूछा जाए, न उनसे यह पूछा जाए कि जब वो विदेश में कहते हैं कि भारत में तो पैदा होने में 2000 पहले से शर्म आती थी, 2014 से पहले। उनसे कुछ नहीं पूछा जाए क्योंकि वो नॉन बायोलॉजिकल है, खुदा के भेजे हुए आदमी है। या भगवान खुदा कह देंगे तो फिर आपके चैनल पर आ जाएगा, लीजिए भगवान गायब होगा। भगवान के भेजे हुए आदमी है, डायरेक्ट बात होती है। उनके लिए नौटंकी होती है कि छठ घाट की पूजा, जमुना मैया में स्नान करेंगे। जो है छठ मैया के जो अन्य अनन्य भक्त हैं वो स्नान करेंगे बिल्कुल प्रदूषित जमुना में। और नरेंद्र मोदी जी को ड्रामा करना होगा छठ के नाम पर, नौटंकी करनी होगी छठ के नाम पर, तो वो करेंगे। वो क्या नाम, सरिता बिहार से लाए हुए साफ पानी, गंगा मैया वाले पानी में पौंड बनाया जाएगा उनके लिए। तो आप ये चाहते हैं कि वो आलोचना से ऊपर रहें? नहीं रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, उनका बिल्कुल उनकी आलोचना, आलोचना से ऊपर कोई नहीं है। बस ये कि अब चूंकि भाषा पर बात आने लगेगी तो फिर पूरा चुनाव इसी में सेट हो जाएगा कि भाषा वो भी खराब बोलेंगे। देखिए उन्होंने क्या बोला, अमित शाह ने, अमित शाह जी ने दरभंगा रैली में कहा कि ठग बंधन है और ये हाँ, बिहार का भला कैसे करेगा। लेकिन आप ये बताइए ना कि अमित शाह जी ने तो पहले बोला, राहुल गांधी जी ने तो उसके बाद बोला, और एक कंटेस्ट में बोला। साथ में उन्होंने पूरा भाषण, उनका जो जिन लोगों ने सुना उन्होंने कहा होगा कि भाई चुनाव से पहले, वोट देने से पहले इनसे कुछ करा लो, डांस भी करा लो तो डांस करेंगे। चुनाव के बाद ये सिर्फ अडानी और अंबानी का काम करेंगे, उनके यहां जाएंगे, आपके यहां नहीं आएंगे। ये उनका पूरा कंटेस्ट है। अगर इस पूरे कंटेस्ट में कोई चीज गलत हो तो आप बता दीजिए। अमित शाह जी एक बात और कह रहे हैं, इस पे जवाब देना चाहिए आपको। वो कह रहे हैं कि हमने 25 साल की जो युवा मैथिली ठाकुर हैं, वो किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आती, इसके बाद भी हमने उनको टिकट दे दिया। क्या आरजेडी और कांग्रेस ऐसा कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकते? खेसारी लाल कौन सी क्या नाम राजनीतिक बैकग्राउंड के हैं भाई? आप बताइए ना, खेसारी लाल को हम टिकट दिए ना। बिल्कुल। एक नहीं, हमारे 243 में कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड से हैं। पर वो हम युवा तो नहीं है ना, खेसारी, जितनी नहीं नहीं, युवा खेसारी लाल मैथिली, युवा नहीं है। मैथिली मैथिली ठाकुर 25 साल की हैं। अरे खेसारी मैं तो युवा। अब ये थोड़ी पैमाना बनाएंगे कि ये 5 फुट 3 इंच का है तो हम भी 5 फुट 3 इंच के आदमी को टिक बोलते। बात आपने कही जो प्रोफेशनल है, जो युवा है। और अगर खेसारी लाल युवा नहीं तो मैथिली ठाकुर भी युवा नहीं। यूथ आइकॉन है खेसारी आज की डेट में। आप एक काम कर लीजिए ना, एक तरफ आप अमिताभ बच्चन को खड़ा कर लीजिए, एक तरफ आप खेसारी लाल जी को खड़ा कर लीजिए, देखिए किसमें भीड़ ज्यादा होती है। अपने आप पता चल जाएगा। और जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी खेसारी लाल जी के पीछे पड़ी है, पवन सिंह, लल्लू सिंह, जगधर सिंह, क्या क्या नाम है उनका, मनोज तिवारी और रवि किशन, ये सब के सब जिनकी खेसारी ने मदद की, वो भी ये तो सब आइकन उसके। है सारे, अरे जिनके तो आपने नाम आइकन है। लिए, ये भी तो सारे आइकन ही हैं। अब ये आइकन हो गए, ये नहीं, ये इनको आप बूढ़ा नहीं कहेंगे। तो हम तो कह तो रहे हैं कि जिस तरीके से ये आइकन है, तो ये आइकन खेसारी लाल का विरोध क्यों कर रहे हैं? ठीक हमने तो बात है। कभी खेसारी को नहीं देखा कि पवन सिंह के चुनाव में पवन सिंह इंडिपेंडेंट लड़े थे लोकसभा का चुनाव। खेसारी लाल 10 दिन थे वहां।
पवन सिंह उस एहसान को भूल गया? आप बताइए ना। पवन सिंह की संगत खराब है, जैसे ही भाजपा की संगत में आया अपनी बीवी भूल गया। हमने तो पवन सिंह को कभी गलत नहीं कहा, लेकिन पवन सिंह भाजपा जैसी खराब पार्टी की संगत में, भाजपा में तो जो लोग जाते हैं अपनी बीवी भूल जाते हैं, छोड़ आते हैं कहीं, नीचे से लेके ऊपर तक। तो पवन खैर सिंह चला गया उनकी संगत में। बीवियां तो व्यक्तिगत मैटर ही है सुरेंद्र जी, क्या ही इस पर बातचीत की जाए, अरे तो पूरी भाई, बात ही नहीं हमने पता है, हमने क्या हमने पता। देखिए, हम कभी भी व्यक्तिगत बात को सड़क पर नहीं लाते, लेकिन उनकी पत्नी और वो दोनों उस बात को सड़क पर लाए। इसके जिम्मेवार हम नहीं, पवन सिंह जी हैं। और पवन सिंह जी अगर सड़क पर लाएंगे और कोई कहेगा तो बात आएगी। अगर पवन सिंह को हम लोग बगैर किसी उसके जो कहते हैं कि बगैर किसी हमने इफ बट के उनको सपोर्ट खेसारी लाल जी ने किया था, और आज की डेट में खेसारी लाल जी का विरोध कर रहे हैं, तो भाई विरोध तो सुनना पड़ेगा। ठीक है, विरोध सुनेंगे। वो एक चीज और सुरेंद्र जी, जिस पर बार बार लोग बातचीत करते हैं, आपके सामने कई बार ये बात आई भी होगी, कि लालू प्रसाद यादव के जो कार्यकाल था उनका, उसको तमाम सत्ता पक्षी लोग जंगल राज कहते हैं। तो इसमें क्या कोई आपत्ति है आपको? देखिए, फिर से एक बात जान लीजिए, ये भारतीय हम्म। जनता पार्टी के लोग 20 साल से एक सरकार चला रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ये कहकर के वोट मांगे कि साहब अंग्रेजों का राज बड़ा खराब था, अंग्रेजों ने तो मार दिया हमको, अंग्रेजों ने तो कर दिया, अगर जवाहरलाल जी इस नाम से वोट मांगते, तो हम जवाहरलाल जी के इससे भी कहते कि भाई आज के नाम पर वोट मांगे ना, 5 साल आपने सरकार चलाई उसके नाम पर वोट मांगे। यहां पर तो नरेंद्र मोदी जी 11 साल से, नीतीश कुमार 20 साल से, जब बिहार की सरकार डबल इंजन की सरकार है पिछले 11 सालों से, और उससे पहले नीतीश कुमार जी लगातार यहां पर थे, 20 साल लगा। उसके बाद अगर आप 20 साल पहले की बात पर चुनाव पर आप मांगेंगे, वोट मांगेंगे, तो ऐसे तो आदमी के पुरखे बंदर थे, तो क्या बंदर के नाम पर वोट मांगा जाएगा? ये जो बात है ना 20 साल में, अब आप एक चीज देखिए, 20 साल हम्म। में इनके पास होने चाहिए 20 काम गिनाने के लिए, कम से कम हम्म। काम तो 20,000 होने चाहिए, लेकिन हम्म। 20 काम गिनाने के लिए होने चाहिए कि हमने क्या किया, हमने सारे स्टेट हाईवेज को नेशनल हाईवेज में बदल दिया। अगर बदला हो तो बता दें। इन्होंने बिहार में बताने के लिए होना चाहिए था कि हमने 5 करोड़ रोजगार, 5 करोड़ हमने नौकरियां दे दी, अगर होता तो हम्म। बताते। अगर ये लोग बताते कि साहब हमने शराब बंदी की तो बिहार में ये अच्छा आया, बिहार की शराब बंदी पे ये एक पॉजिटिव इफेक्ट आया, तो वो बताते, कोई उसकी सूचना होती। वो कहते कि हमने 20 मेडिकल कॉलेज नए खुलवाए, तो हम मानते। उन तो कहते कि 10 एम्स नए खुलवाए, मानते। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज हमने खुलवाए, 20-50-100 कारखाने हमने खुलवाए जहां पर बिहार में, कि बिहार का बच्चा जहां पर नौकरी कर रहा है 20 साल में, तो ये बताना चाहिए ना। लेकिन वो बता क्या रहे हैं कि 9 करोड़ लीटर शराब चूहा पी गया। वो बता रहे हैं कि साहब 7,581 करोड़ रुपया का पुल पुलिया 130 चूहा खा गया। वो बता रहे हैं कि साहब 1100 करोड़ रुपए का बंधा जो है वो चूहा खा गया। वो बता रहे हैं कि साहब ने शराब बंदी तो हमने की थी, लेकिन 50,000 करोड़ रुपया पर ईयर शराब माफिया कमाया यहां से। 8 साल में 4 लाख करोड़, यानी नीतीश कुमार लुटेरा है, भाजपा की सरकार लुटेरी सरकार है। 4 लाख करोड़ रुपया शराब माफिया को कमवा सकते हैं आप। वो 4 लाख करोड़ रुपया अगर यहां पर आता बिहार के खजाने में, तो कुछ भला होता ना। फिर कहते हैं कि साहब नौकरी का पैसा, नीतीश कुमार कहते हैं तेजस्वी से कि साहब 10 साल में नौकरी का 10 लाख नौकरी का पैसा क्या तेजस्वी का बाप देगा? उप मुख्यमंत्री बने तेजस्वी, 5 लाख हम्म। नौकरियां दी, अपने बाप के घर से पैसा दिए। हम्म। 3.5 लाख नौकरियां क्रियान्वयन में लाए, अपने बाप के घर से हम्म। पैसा दिए, उसी बिहार की सरकार से दिए ना। हम्म। हम्म। तो मुद्दा अगर इनके पास बताने के लिए होता, तो ये पुरानी बातें याद नहीं करते। और जिनके पास मुद्दा बताने के लिए नहीं होता है, वही लोगों के खानदान को कोसते हैं। आपकी बात सही है, जब उन पर आरोप लगाए जाएंगे तो यही आरोप होंगे जो आपने कहे। पर सवाल यह है कि मान लीजिए कि कोई शासन 20 साल पहले सत्ता पे था, और उसके समय पर जो कानून व्यवस्था थी, बाकी तमाम चीजें थी, खराब थी, तो जब वो आएगा, वापस आएगा, तो लोगों के मन में ये अप्रीहेंशन तो होगा ना कि ऐसा हो सकता है कि फिर से खराब हो जाए। मेरे कहने का कौन सी मतलब ये है कि
कौन एक से एक मिनट, एप्रीहेंशन की बात कर एक रहे हैं मिनट। आप? जी 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 जी, बिल्कुल। क्या आप, नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आप इस बात से इनकार तो नहीं कर सकते ना कि 90 के दशक में बिहार में अपहरण, डकैती, हत्या, रंगदारी के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई पूरे थी। पूरे रंगदारी देश टैक्स में। वसूला जाता था। सुनिए एनसीआरबी सुनिए, के डेटा आप निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो शीर्ष राज्यों में था जहां सबसे ज्यादा अपराध हो रहे थे। मैं लेफ्ट लेफ्ट मैं विंग एक्सट्रीमिज्म चरम पर था। मैं चुनौती दे करके कहता हूं हम्म कि आप 20 साल पहले का एनसीआरबी का डेटा निकालिए, हम्म सारे राज्यों का डेटा निकालिए, सारे हम्म राज्यों में अपराधों की स्थिति की तुलनात्मक समीक्षा बिहार से कीजिए, हम्म बंगाल की भी कीजिए, हम्म मध्य प्रदेश की भी कीजिए, महाराष्ट्र की भी कीजिए, हम्म आप तेलंगाना की भी कीजिए, मतलब आंध्र प्रदेश की भी कीजिए। अगर नक्सलवाद था तो बिहार में भी था और आंध्रा में भी था और मध्य प्रदेश में भी था, तब तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था ना। हम्म अगर बिहार में क्या नाम नक्सलवाद था तो सब जगह पे नक्सलवाद था ना। उत्तर प्रदेश में भी कैमूर की पहाड़ियों पर और मिर्जापुर में नक्सलवाद था। बिल्कुल। आप बताइए, अगर अपहरण और रंगदारी होती थी तो हम्म उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी राजेंद्र गुप्ता का अपहरण होता था? ऐसा तो है नहीं कि नहीं होता था। कल्याण सिंह के शासन में श्री प्रकाश शुक्ला जैसा खतरनाक ड्रेडेड क्रिमिनल यहां पर जब चाहता था जिसकी हत्या कर देता था। हम्म आप बताओ हमको, दिल्ली में भी रंगा बिल्ला होते थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे 1990 का, अगर उस 1990 में ऐसा नहीं था कि उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में जो था कानून का और पूरी तरीके से राम राज्य था और बिहार में हम्म रावण राज्य था, ऐसा नहीं था। अपराध दोनों जगह पर थे। अगर उत्तर प्रदेश में मुख्तार अंसारी था तो बिहार में शहाबुद्दीन था। आप मान सकते हैं इस बात को। लेकिन शहाबुद्दीन के साथ आनंद सिंह भी तो था जिसने डीएम की हम्म, खुलेआम हत्या कर दी थी। डीएम की, सड़क पर डीएम को मारा था। वो आज की बिल्कुल। डेट में भाजपा का प्रत्याशी है। तो मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूं कि और उस वक्त बिहार की भारतीय जनता पार्टी और बिहार के नीतीश कुमार की पार्टी में कितने बदमाश थे, कौन कौन लोग थे। अनंत सिंह था या नहीं था, मुन्ना शुक्ला था या नहीं था, राजन तिवारी था या नहीं था, उल्लास पांडे था या नहीं था, आप बताइए ना। उत्तर प्रदेश बिल्कुल। में अगर मुख्तार अंसारी थे तो वो कौन से वो राय थे जिनको मारा गया था, कृष्णानंद राय, वो दूध के धुले हुए आदमी थे। ब्रजेश सिंह दूध के धुले आदमी हैं। तो मैं आपसे कह रहा हम्म हूं कि 1990 को अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो 1990 से कीजिए। ये खाम खा की बात है, फालतू की बात है, मीडिया की गॉसिप है, गोदी मीडिया की गॉसिप है। और भारतीय जनता पार्टी को गोदी मीडिया बचाने के लिए इस तरीके की नीचतापूर्ण हरकत करता है। आप कहने मतलब ये फर्जी नैरेटिव है पूरी तरीके से। प्योर फर्जी नैरेटिव। हम्म और अच्छी बात यह है कि आंकड़े आपकी बात का समर्थन करते हैं। मैं ये जानना चाहता था कि असल में विपक्ष क्या कहना चाहता है इसमें, क्योंकि बार बार वो जंगल राज की बात करते हैं। लेकिन असली बात यह है, मैं अपने दर्शकों के लिए भी बताऊं कि उस दौर में प्रति 1 लाख आबादी में जो अपराध दर थी बिहार में वो 164 थी। आज वो 200 से पार पहुंच चुकी है। फिर अगर आज सुशासन है तो आज वहां पर वो दर कम होनी चाहिए थी। लेकिन इसके बिल्कुल। पीछे उनका तर्क ये है कि उस समय लालू प्रसाद यादव का जो कार्यकाल था उसमें अपराध दर्ज ही नहीं होते थे। वो कह रहे हैं अपराध दर्ज ही नहीं होते तो एनसीआरबी में आए नहीं। तो कल्याण सिंह के शासन में भी अपराध नहीं दर्ज होते होंगे ना। अब बात समझिए, मेरा ये क्या कहना है कि आप एक चीज समझ लीजिए, हम तो जाते ही नहीं कि वो 200 थे कि 500 थे कि 300 थे कि क्या थे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर बिहार में अपहरण हो रहा था और उत्तर प्रदेश में अगर अपहरण ना हो रहा हो तो बिहार गलत। मध्य प्रदेश में अगर दलितों के मुंह पर, पिछड़ों के मुंह पर, आदिवासियों के मुंह पर पेशाब न किया जा रहा हो तो बिहार गलत। ये डिस्क्रिपेंसी, ये अपराध बहुत ही ज्यादा घृणित हैं। लेकिन अपराध अगर सब जगह पर हो रहे हैं और धीरे धीरे पुलिस का और कानून का शिकंजा कस रहा है, धीरे धीरे कस रहा है, तो वो पूरे देश में कस रहा है। आज से 30 35 40 साल पहले राजीव गांधी जी ने लाल डेंगा जी से जो है एमएनएफ से समझौता किया था और लाल डेंगा जो थे वो हजारों हत्याओं के गुनहगार थे। हमने राजनीतिक समझौता किया, लाल डेंगा जी को मुख्यमंत्री बनाया, मिजोरम की समस्या को खत्म कराने की कोशिश। अब कोई कह दे कि साहब लाल डेंगा जैसे अपराधी से आपने समझौता कर दिया।
ललथन हावला को हमने मुख्यमंत्री पद से उतार करके लालडेंगा को मुख्यमंत्री बनाया। क्यों? क्योंकि देश में शांति चाहिए। नहीं तो लालडेंगा जब की देश तुलना तो नहीं की जा सकती ना यहाँ पर, मतलब नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। उस वक्त अगर हाँ। आप वहां पर अपराध देखेंगे पूर्वोत्तर में, तो हम्म एमएनएफ सबसे ज्यादा अपराधों के लिए जिम्मेवार थी जो सरकार में और पुलिस में अपराध दर्ज होते हैं। शाम को 5 बजे के बाद पुलिस अपने थाने से, बैरक से निकलती नहीं थी। हम्म। तो जब आपको पंजाब में अगर आप देखेंगे, पंजाब का आतंकवाद देखेंगे, उस ड्यूरेशन में पंजाब में इस कदर 1984 के बाद की स्थिति थी 1990 तक, तो आप बिहार से तुलना कीजिए उसकी ना। तो ये तो आप तुलनाएं बेसिकली बेईमानी। तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो अपराध था वो उस समय राष्ट्रव्यापी घटना थी, मतलब पूरे राष्ट्र देश में जो हो रहा था, हर जगह जिसको हो आप, रहा था। हाँ, सब जी। जगह हो रहा था। तो वो जिस तरीके से राष्ट्र तरक्की करता है, जैसे जैसे राष्ट्र तरक्की करेगा, अपराध ऑटोमेटिकली, पुलिस प्रभावी होगी, सेना प्रभावी होगी, कानून प्रभावी होगा, जैसे जैसे राष्ट्र तरक्की करेगा। संविधान प्रभावी हम्म। होगा, जैसे जैसे संविधान प्रभावी होगा, ये जो गुंडागर्दी की फोर्सेज है ये हमें अपने आप नीचे आएंगी। जैसे योगी जी कम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश भी योगी जी एनसीआर कुछ में नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी काफी जी नीचे चला गया। कहां से चला गया? योगी जी का एनसीआर। एनसीआरबी में नंबर 1 अरे तो है न, दलितों के न, प्रति न, अपराध में। नहीं नहीं, संख्या के मामले में नहीं, प्रतिशत के मामले में। जनसंख्या को भी देखना पड़ेगा ना, प्रति 1 लाख आबादी में आप कितना है। आप तो आप उन्होंने आप काम तो प्रति किया है लाख ना, आबाद, उन्होंने माफिया को खत्म किया है। नहीं नहीं, कहां से माफिया खत्म कर दिया? आप बताओ। ब्रजेश सिंह माफिया ने, ब्रजेश सिंह तो राष्ट्र संत हैं, वो तो बनारस गद्दी के महंत हैं। धनंजय सिंह तो बहुत बड़े जो है। आप कैसी बातें करते हैं? चुलबुल सिंह, धनंजय सिंह, अपना अभय सिंह या ब्रजेश सिंह, ये तो सब राष्ट्र संत है ना। ब्रजभूषण शरण सिंह, स्वयं आदरणीय योगी जी, जिनके ऊपर कितने मुकदमा है, कि क्या नाम, अगर मुकदमों की बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य, कौन नहीं। ठीक है, मतलब वो एनसीआरबी के आंकड़ों में प्रतिशत के मामले में उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से नीचे आया है। एक एक सवाल और है बिल्कुल आपसे। नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया है। नहीं, जिस राज्य प्रतिशत में में एक दलित को अपना पेशाब चाटने के लिए मजबूर किया जाए तो थू है ऐसी कानून व्यवस्था पर। एक सवाल और है सुरेंद्र जी, वो ये कि मतलब राहुल गांधी जी को पिछले कई सालों से लगातार देखा जा रहा है कि वो प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, खासकर जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, और तमाम सहयोगी दल उससे सहमत भी दिखते हैं। लेकिन अभी आपने उनका ओवैसी साहब का वो पढ़ा होगा बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि 3% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम कैंडिडेट बना दिया, और 17% मुसलमानों के लिए कुछ नहीं है कांग्रेस के पास, महागठबंधन के पास। ये कैसा है? तो ओवैसी साहब, असल बात, उनकी सुई प्रधानमंत्री कार्यालय में भाजपा जो थी उसी से घूम ही रही थी। ओवैसी साहब से पूछो ना, तेलंगाना में 8 सीटों पर लड़ते हो, यहाँ 35 सीटों पर किसके कहने से लड़ रहे हो? अगर इतने मजबूत आदमी हो तो लड़ो। और हमने दूसरी बात, हमने कब मना किया कि हम प्रतिनिधित्व नहीं देंगे? हमने तो कहा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, पिछड़े समाज के नेता मुकेश सहनी हमारे उप मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, और इसके साथ साथ अन्य समाज के भी उप मुख्यमंत्री होंगे। तो हमने तो कहा, मना थोड़ी किया। हम तो अल्पसंख्यक समाज का देंगे, क्यों नहीं देंगे? समय पर आने आपने पर, जैसे घोषणा तो समय फिर आने पर मुकेश सहनी भाई, ये पर तो आपने घोषणा ओवैसी बताएंगे कि हम कब करें। ओवैसी हमारे बाप लगे हैं? ओवैसी अपनी पार्टी का बताए ना, हमारी पार्टी का काहे जानना चाहते? वो एक सवाल ओवैसी उठा रहे हैं, अपनी उनके पार्टी का कहने का मतलब प्रतिनिधित्व कि करें। नहीं नहीं, अभी अभी सवाल कुछ नहीं पब्लिक। उठा रहे, वो एक्चुअल में भारतीय जनता पार्टी से अपना शाम का चेक लेने की बात कर रहे ठीक है, ठीक है सुरेंद्र जी, अब इस बातचीत को यहीं खत्म किया जाए। हैं। और अच्छा लगा आपसे बात